दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे गरुड़ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, मात्र 264 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 8 अक्टूबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 157 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है। 264.10 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 90.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंगलवार से ओपन होने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ मंडे को ही ओपन हो जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 157 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,915 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट लगाना होता है और रिटेल पोर्शन में आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आप 2 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कम से कम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट आप लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.81% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। इसके अलावा कंपनी हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करती है, यानी कि कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे कि अपार्टमेंट वगैरह बनाने का काम करती है। उसी तरह कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर भी काम करती है, यानी कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करती है और साथ ही हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करती है। और कंपनी इन टू एंड सर्विसेज देते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी हर तरह के यहाँ पर सर्विसेज ऑफर करती है। अब बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें बहुत तरह के आपको काम देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले उनका स्टील का स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसके बाद वहाँ पर आपको जो कंक्रीट का काम है, सीमेंट का काम है, वो होता है। इसके बाद उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, तो इस तरह के भी काम होते हैं। तो कंपनी यहाँ पर इन टू एंड सर्विसेज देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट करके कंपनी देती है। और इसके अलावा कंपनी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का भी काम करती है। कंपनी ने पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, तो इसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। तो अगर इनके कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें आपको गोल्डन चैरियट वसाई होटल देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पा एंड गोल्डन चैरियट बुटीक होटल भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। अब इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें, यानी कि 1400 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब के अंदर काम कर रही है, यानी कि इन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज दे रही है। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 77 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 161 करोड़, फाइनेंशियल 24 के अंदर 154 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर रेवेन्यू देखें तो पिछले साल के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 मंथ में 11 से 12 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 18 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 40 करोड़, फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका प्रॉफिट भी डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका प्रॉफिट 11% करीब डाउन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इन दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 25 के 2 मंथ में 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है।
कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के पास 85 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के अगर कर्ज की बात करें तो इसके बोरोइंग्स भी लगातार कम हुए हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ये तो आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। मात्र 15 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं, तो ये इसमें सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ओके ओके देखने को मिल रहा है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। कंपनी 883 करोड़ के वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 19.49 का है, तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीओ से कंपेयर करके देख लेते हैं। गरुड़ कंस्ट्रक्शंस के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 19.49 का है। पीएसपी प्रोजेक्ट का पी मल्टीपल 20 का है। कैपसाइट इंट्रा प्रोजेक्ट का पी मल्टीपल 23.61 का, वेस्कॉन इंजीनियरिंग का 22.66 का, अलोवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का 22.97 का और बीआई कश्यप का 48.67 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसकी जो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियाँ हैं तो उसी के अराउंड कंपनी का भी पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि 20 से 22 के अराउंड इसकी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी 19 साढ़े 19 के अराउंड अपने पी के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस कहीं से भी सस्ता नहीं है, प्राइस ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव और बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है तो ऐसे में कंपनी अपने लिस्टेड पेयर से भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। ऑलरेडी देखें तो इसका पी मल्टीपल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 100 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और अनडिफाइंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, और इस पोर्शन इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 अक्टूबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 10 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 अक्टूबर होने वाला है। रिफंड डेट 14 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 14 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ मंगलवार से ही ओपन होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मात्र 264 करोड़ का आईपीओ है। काफ़ी छोटा आईपीओ है, इसके बावजूद भी मार्केट में डिमांड आपको नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कई सारे रीजन है जिसके कारण मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जैसे अगर कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस अच्छा है, इस तरह के बिजनेस के अंदर मार्जिन भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही डाउन देखने को मिले हैं। इसके अलावा आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इस ग्रुप की पहले भी एक कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आई थी, यानी कि जुलाई 2023 में इसी ग्रुप की एक कंपनी पीकेएच वेंचर, तो इसने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना डीआरएसपी फाइल किया था, उनको मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन मार्केट में कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा था और ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा डाउन था, तो इसके कारण आईपीओ नहीं आया, यानी कि उन्होंने खुद ही अपने आईपीओ को विड्रॉ कर लिया। और अभी इस ग्रुप की दूसरी कंपनी मार्केट के अंदर आ रही है, तो इसके भी फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है और बहुत डिमांडिंग कंपनी नहीं है, जैसे कि अगर बजाज आईपीओ की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो आईपीओ ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी उसमें डिमांड आपको देखने को मिली। अब जैसे कि केआरएन हीट एक्सचेंजर की ही बात करें तो यूनिक बिजनेस था, उस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी नहीं थी, तो वहाँ पर भी आपको डिमांड देखने को मिली। लेकिन यह कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करती है, तो इस तरह की मार्केट में हजारों हजारों कंपनियां हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में भी बात करें तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, तो कुछ यूनिक बिजनेस भी नहीं है, तो इसी कारण इसमें अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आगे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।